देखिए सर, 2010 में मिर्चपुर कांड हुआ था। 2010 से लेकर 2018 तक वो पुलिस प्रोटेक्शन में था। उसके बाद मुझसे पुलिस प्रोटेक्शन वापस ले ली गई और जब मैंने सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से, जो थोड़े सरकार के टच में थे, उनके माध्यम से मैंने सरकार तक बात पहुंचाई कि भाई रजत कलसन को जान का खतरा है, उसको सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। तो उस समय मनोहर लाल खट्टर जी के पास एक हरियाणा के शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के मंत्री बैठे हुए थे और जब मेरे को सुरक्षा देने की बात सीएम के सामने रखी गई तो उस हमारे समाज के एक मंत्री ने, जो आज आपका नरवाना का विधायक और यहां से मंत्री भी है, उसने मनोहर लाल खट्टर को एक मेरी रिकॉर्डिंग दिखाई जींद में प्रदर्शन की और उसमें मैं लगा रहा था कि हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा पुलिस मुर्दाबाद, मनोहर लाल खट्टर मुर्दाबाद। बोला सर ये तो आपके मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है, इसको सिक्योरिटी दोगे क्या? तो ये काम हमारे समाज के नेता जो है, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं या आला पुलिस अधिकारी है, उनको गुमराह करने का काम करते हैं। तो साथ देने की बजाय भड़काने का काम करते हैं। ये आपके जो सिटिंग एमएलए है और सिटिंग मिनिस्टर फ्रॉम दिस कॉन्स्टिट्यूंसी नरवाना से, उसकी मैं बात कर रहा हूं कि उसने मनोहर लाल खट्टर जो एक्स सीएम थे, उसको मेरी सिक्योरिटी से के रिगार्डिंग जब बातचीत आई तो किस तरह से उसने मिसगाइड करने का काम किया। केवल मुझे इसलिए सिक्योरिटी नहीं लेने दी गई क्योंकि मैं सरकार के खिलाफ नारे लगाता हूं। अब उनको कोई ये बताने वाला होना चाहिए कि रजत कलसन एक एक्टिविस्ट है, किसी पार्टी का लीडर नहीं है। अगर किसी दलित के खिलाफ अत्याचार होगा तो उसके लिए सरकार रिस्पॉन्सिबल होती है, पुलिस रिस्पॉन्सिबल होती है। तो मुझे नारे भी सरकार के खिलाफ लगाने पड़ेंगे, मुझे नारे भी पुलिस के खिलाफ लगाने पड़ेंगे। मैं एक दलित की हत्या हो गई है, पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही, मैं वहां पे सरकार जिंदाबाद के नारे कैसे लगाऊं? मैं वहां पे पुलिस जिंदाबाद के नारे कैसे लगाऊं? तो मुर्दाबाद के नारे लगाने पड़ेंगे। सर, जब भी इस प्रकार की बातें होती है, आपने कभी ये नहीं देखा कि ये किस समाज से है, एससी से है या किससे है? आप उनके न्याय की मांग करते हैं और न्याय भी दिलाया है, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार की बातें सामने है कि हमारे कम्युनिटी का जो है हमारे ही खिलाफ। देखिए, 2010 से मैं एक्टिविज्म कर रहा हूं। मेरे पास सबसे ज्यादा मुकदमे जो हैं, जो आज सरकार ने हम लोगों को बांट दिया है और जिन कम्युनिटीज को डीएससी बोला जा रहा है, सबसे ज्यादा मुकदमे मेरे पास उनके हैं। सबसे ज्यादा अत्याचार उन लोगों के खिलाफ हो रहा है। तो सरकार की ये जो कार्रवाई है, जो एससी कम्युनिटी को उन लोगों ने बांटने का काम किया है ओएससी और डीएससी में, ये मैं मानता हूं कि एक बहुत ही दुस्साहसिक कदम है सरकार का, जो आने वाले समय में एससी समाज के लोगों को आपस में एक दूसरे का दुश्मन बनाने का काम करेगा। और हालांकि एक बात और है, इस सरकार के इस कदम के बावजूद भी आज भी मेरे पास सबसे ज्यादा केसेस डीएससी समाज के आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं जिन्होंने, जो डीएससी समाज का होने के लोगों को फायदा गिना रहे हैं, या जो मंत्री इस बात के होने के फायदे गिना रहा है कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। जब डीएससी समाज के ऊपर कोई अत्याचार की बात आती है तो वो उन लोगों के साथ नहीं खड़ा होता, वो वहां पे अपने एजेंट भेज देता है समझौता कराने के लिए कि भाई चलो तुम्हारा आदमी मार दिया, तुमको ना 10 लाख रुपए दिलाते हैं, मुकदमा वापस लेके घर बैठ जाओ। ये इस तरह के जो जिन लोगों को आप चुन के इस एरिया से भेज रहे हो ना विधानसभा में, उन लोगों के ये काम है। मतलब न्याय दिलाने की बजाय उनको दबाया जाता है। बिल्कुल सर।